अब जब वुड खुद ही ये बात को बड़े बड़े शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों, तो आपके सामने मुद्दा तो रखना ही है। तुम्हारी सोच गंदी है प्रतीक, ये आज का टाइटल था। कैन यू इमेजिन दैट? ये आज का टाइटल था कि तुम्हारी सोच गंदी है प्रतीक। ऐसे मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, ऐसे नेम कॉलिंग बहुत ही रेयर देखा है हमने, बहुत ही रेयर। और ये आज हम इस एपिसोड में देखते हैं प्रतीक की क्या गलती है, क्यों आखिरकार रिद्धिमा ने उसको बोला कि तुम्हारी सोच गंदी है। रिद्धिमा प्रतीक के झगड़े पर मेरा क्या मत है, मैं क्या कहना चाहता हूं, कौन सही था कौन गलत, इस वीडियो में बताऊंगा। दिव्या अग्रवाल का स्टैंड लेना क्या सही था या गलत, यह भी बताऊंगा। जो राकेश और स्मिता के लिए शमिता, हमेशा स्मिता स्मिता कहता हूं, शमिता के लिए क्या वो सही था या गलत, इसके बारे में बात करूंगा। प्लस आज तो वोट से इतना दुखी हो गया ना, मैं सामने अगर व्यक्ति होता ना वोट, मैं सच करूं उसका गला घोट देता, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। आपको पता है अभी तक रिव्यू बनाने तक एपिसोड आया ही नहीं, जहां तक मैं बात करूंगा आज, राइट, वहां तक ही मैंने सिर्फ एपिसोड देखा। उसके बाद पूरा ऐसे एरर 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 परेशान कर दिया। इतनी गंदी सर्विस है ना इनकी, मैं लिटरली दिल से कह रहा हूं, दिल से। अरे यार इतना बड़ा शो चला रहे हो, कम से कम एक तो दिमाग लगाओ कि जब जब 1 घंटे का एपिसोड आ रहा है तो उस वक्त का कम से कम लाइव तो बंद करो, कुछ तो ऐसा स्टेप उठाओ। यहां पे आपने चारों तरफ रायता फैला दिया है, तो इसमें देखने का मजा ही नहीं आ रहा है। सच सच बताओ कि आपको मजा आया आज के एपिसोड में, जो पता नहीं कितनों का रुका होगा, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा रुका। और ना सिर्फ मेरा, बल्कि जिन जिन से मैंने बातचीत करी है, राइट, उन सब का रुका है। दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने, पूरा एपिसोड ही देखने का मजा किरकिरा हो गया। खैर चलिए, इतने ज्यादा क्या फटू, बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, RAHULBHOJ, तो वहां पर मुझे फॉलो कर ले। और जो भी आपको कुछ शिकायत करनी है, कुछ बात करनी है बिग बॉस के बारे में, या जो भी अपना मत रखना है, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। ओके गाइज, आज है ना, सबसे पहले तो एक तो मुझे इनके एपिसोड के टाइटल से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारी सोच गंदी है प्रतीक। वहीं आज बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी हुए हैं जो कि इस मुद्दे से ज्यादा अलग थे और उनको हाईलाइट किया जा सकता था, बट नहीं, हमारे वुड की टीम को भी पता चल गया है कि प्रतीक सबसे ज्यादा कंटेंट दे रहा है और प्रतीक जो है टीआरपी भी बटोर रहा है। तो चलो क्यों ना हम उनके एपिसोड के नाम से शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी सोच गंदी है प्रतीक। आज यही हुआ, हमने देखा मूस और ये लोग बातचीत कर रहे हैं गार्डन में, प्रतीक थमथमाते हुए गया, रिद्धिमा ऐसा, रिद्धिमा वैसा, रिद्धिमा ये, रिद्धिमा वो, रिद्धिमा वो, रिद्धिमा हाँ तू कौन होता है, तू कौन होता है, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ। इतना ज्यादा आज मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि रिद्धिमा का ये जो स्टैंड था ये सचमुच में गलत था। रिद्धिमा गलती कर रही है बैक टू बैक, प्रतीक भी गलत है इसमें। मैं आपको दोनों की, मैंने मेंशन करा है दोनों की क्या गलती है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। रिद्धिमा ने बोला, सिंपल सी बात है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पूरे दिन तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने नहीं किया, दैट्स इट, सिंपल। इस पे प्रतीक ये रिएक्शन दे सकता था कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगी तब कर लेना। उसने बोला हाँ मैं कर लूंगी, नहीं तुम अभी करो, नहीं तुम उसको साफ करो, नहीं तुम इसको ये करो, नहीं तुम उसको वो करो। प्रतीक तो हेल्प पीछे पड़ गया। यू गेटिंग इट दोस्त? इसकी वजह से रिद्धिमा का ये एक्सट्रीम रिएक्शन निकला, वो ऑटोमेटिक था, नो डाउट। बट रिद्धिमा का फिर उसके बाद वो एफ एफ ये वो ऐसा वैसा ये वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, रिद्धिमा अगर सही चीज पे स्टैंड लोगी तो आप सही करती। प्रतीक की गलती इसमें क्या थी? प्रतीक की गलती साफ तौर पे ये थी कि रिद्धिमा ने जब बोल दिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा पार्टनर करेगा, कर, वो क्यों करेगा करण? तो रिद्धिमा ने बोला कि भाई सिंपल सी बात है, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, तुमको बर्तन करने से मतलब है ना, कौन भी करे। सो गेटिंग इट, यहाँ पे रिद्धिमा पॉइंट सही कह रही थी कि बर्तन करने से मतलब होना चाहिए, करण करे मैं करूं, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, वी विल फिगर इट आउट। प्रतीक उसके वो पीछे पड़ गया, नहीं अभी करो, नहीं ये करो, नहीं सब कर रहे हैं यार, तुम भी करो, देखो मैं भी कर रहा हूं, बीइंग अ कैप्टन मैं भी कर रहा हूं। तो यहां पर दोनों गलत भी थे और दोनों सही भी थे अपने अपनी जगहों पर। लेकिन जब एक बार रिद्धिमा ने साफ बोल दिया यार तबीयत खराब है मेरी, तो इस वजह से करण कर लेगा तो ठीक है, तो प्रतीक को उसको रफा दफा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि मूस और उसके खास दोस्त ने उसके कान भरे हैं, तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, डेफिनेटली वो बोलेगा। ओके गाइस, चलिए
आगे बात करते हैं कि शुरू होता है एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जहां पे रिद्धिमा ने बोला मैं इसको कंटेंट दूंगी ही नहीं। ठीक है, देखो अगर रिद्धिमा कहेगी कि कंटेंट नहीं दूंगी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ का नुकसान होगा। यू गेटिंग इट? पहला नुकसान रिद्धिमा का ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज हम सबको पता है कि प्रतीक इज द बॉय ओवर देयर जो सबसे झगड़ा कर रहा है, वो सबसे कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो उसको कंटेंट नहीं देगी, राइट, तो इसमें चैनल का भी नुकसान आएगा। यू गेटिंग इट? और चैनल का नुकसान होगा तो उसमें हमें बीइंग एन ऑडियंस हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें मजा नहीं मिलेगा, हमें मजा नहीं आएगा, हमें लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक संत जनों का शो चल रहा है, जबकि बिग बॉस तो ये है नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धिमा को भी थोड़ा सा समझदारी के साथ प्रतीक को हैंडल करना चाहिए। कंटेंट नहीं दूंगी, ठीक है, आज उसने जिस तरीके से किया कि वो लास्ट वर्ड वाली जो बात बोली थी वो हमने भी नोटिस करी है, वी ऑल्सो फिगर इट आउट। बट लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है पर्सनली, वो यही लगता है कि आज के एपिसोड में रिद्धिमा का जो स्टैंड था वो 50% सही था तबीयत खराब को लेकर, और 50% सरासर गलत था जो फालतू का लड़ पड़ी। ओके, अब होता है टास्क शुरू अगेन। अब यहां पे प्रतीक लोगों की टीम जो है, यानी कि प्रतीक ले लो, प्रतीक की पार्टनर अक्षरा, ये निशांत, मूस और ये रिद्धिमा और करण। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जब टास्क शुरू हुआ ना, उर्फी का आज मुझे ना बहुत बदला सा नेचर लगा। आज उर्फी बड़ा रोक रही है, गाइस बी ह्यूमन, गाइस बी ह्यूमन, गाइस बी ह्यूमन, राइट, अपने दोस्तों को बचाने के लिए बी ह्यूमन। कल के दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला नहीं ये है नहीं, बट इट्स इनह्यूमैनिटी, बस इतना वो बोल रही थी। लेकिन आज वो पानी डालने में, कल वो बेचारे जीशान को जिस तरीके से इन्होंने टॉर्चर किया, उसको लेकर इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये क्या आकांक्ष, क्या नाम है इसका, अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल, राइट, तो इनके डंबल लटका दिया था, विच वॉज वेरी रिस्की। वो साफ बोल सकती थी उसको हटाओ भैया। जैसे आज इन्होंने बोला कि एटलीस्ट कम से कम तुम टाइम दो उनको सांस लेने का, कल उनको टाइम नहीं मिला सांस लेने का, राइट। कल आपने देखा था कैसे वो बेचारे तड़प रहे थे, और जब एक तरफ से छौंका आ रहा है, वो मिर्ची का छौंका आ रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ से वो पानी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद तो सांस ले बंदा तो कैसे ले। कल के एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं। आज तो फिर भी ये लोग लीनेंट थे, लेकिन इनके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये इन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई ना कि एक साथ सब जो है एक जोड़े पर हमला करेगा, विच वॉज वेरी कूल, विच इज वेरी कूल। मुझे ना वो बात याद आ गई कि एकता में ही शक्ति होती है, और ये सेम आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों आज हम एक देखते हैं OMG मोमेंट, 18+ है आप, तभी मेरी बात सुनिएगा। नेहा की लिप टू लिप किस, वो भी रिद्धिमा के साथ, ओए होए ओए होए होए होए। दोस्तों आपको बता दूं तो नेहा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। नेहा उस लेवल पे नहीं गिर रही है, और बाद में कुछ नेहा और मूस का कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकता। तो दैट्स सो सैड, क्योंकि मेरा नहीं चल रहा था वोट और मैं परेशान हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलना था इसलिए मैं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेहा और रिद्धिमा की ओए होए किसी, मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, अच्छा है पेरेंट्स के साथ नहीं देख रहे, वरना तो क्या ही हो जाता। खैर अब यहाँ पर वो उसका जो डिस्ट्रैक्शन का तरीका था, उससे काफी रिद्धिमा डिस्ट्रैक्ट हुई, एंड रिद्धिमा वाज टोटली शिट स्कैर्ड, ये क्या हो गया करके, राइट। प्लस जीशान के एफर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे दिव्या के एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे। शमिता शेट्टी और राकेश कुछ कर रहे थे, बस स्टार्टिंग में दिखे थे, फिर उसके बाद तो दिखे नहीं, राइट। खैर बात करते हैं इसमें कि वो जो बिग बॉस के किंग और क्वीन बने हैं, क्या वो जायज था या फिर बात करते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर सबने अपना एफर्ट किया, मुझे मिलेगा बा, ओए होए म्यूजिक एमजे, वो जो हल्दी टिश्यू पेपर में लगा कर आया था ना, और जिस तरीके से उसने वहां पे एकदम एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया था, दैट वाज सो हिलेरियस एज वेल एज दैट्स वेरी वेरी अनयूजुअल, और अच्छा दिमाग लगाया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। सो ओवर एंड ऑल तीन राउंड होते हैं, फिर बीच में वो दिव्या का अक्षरा को पानी डालना, और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि अक्षरा को हम पानी नहीं डालेंगे और बाकी सबको डालेंगे, और फिर वो वहां से निकल जाती है बच्चों की तरह। दैट वाज वेरी किडिश एंड दैट वाज वेरी चाइल्डिश, क्योंकि दिव्या अग्रवाल वहां पे वो कह सकती थी, उसको सबने नहीं, सिर्फ राकेश ने बोला था, और फिर उसके बाद नेहा ने उसको समझाया ये बात, राइट। फिर उसके बाद उसने किया, फट नो डाउट किया, लेकिन कल के कंपेयर में आज बहुत ज्यादा लीनेंट हुआ था टास्क,
कोई भी इनह्यूमन कैपेसिटीज या कोई भी इनह्यूमन बाउंड्रीज के अंदर नहीं हुआ था, सारा ह्यूमन ही था, कोई इनह्यूमन नहीं था, दैट्स ऑल। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। और ऐसे ही हुआ, उर्फी बदली बदली सी नजर आई जब उसने ये किया। और प्लस ये जब ये लोग बात कर रहे थे उस वक्त भी मैंने बैठे हुए देखा हल्का सा उसको इनके ग्रुप के साथ, और अपने ग्रुप के साथ नहीं बैठ रही, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मूस और ये जो है ये उसको डुबो सकते हैं, और उर्फी जो है आगे बढ़ सकती है अगर वो शमिता लोगों के ग्रुप में चली जाए। तो वो ऐसे ही कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रही है। लेट्स सी कितनी कामयाब होती है उर्फी, वी रियली हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, फिर उसके बाद जब वो जीतते हैं, बिग बॉस डिसाइड करते हैं कि किंग और क्वीन कौन बनेंगे, ठीक है। नेहा जो बात को लेकर अड़ी रही थी दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार ये सरासर नाइंसाफी है, वो भी जीशान और दिव्या के साथ, क्योंकि उनके एफर्ट, या फिर इनफैक्ट मिलिंद और नेहा के साथ भी वो नाइंसाफी है, राइट। मिलिंद गाबा को स्टैंड लेना चाहिए था कायदे से। जो वो बातें यहां पर बोल रहा था, निशांत के आगे बोल रहा था कि हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि नेहा भी एक टांग से लगी हुई थी, मैंने भी कितना एफर्ट करे, तो कायदे से उसको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए था। राकेश और शमिता को बचाने का, या ये बचाने का, ठीक है, ये शो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है ना, आपको परफॉर्मेंस को देखकर भी करना चाहिए था कुछ। तो जो दिव्या ने इसके बाद स्टैंड लिया, विच वॉज वेरी ट्रू, और मुझे ऐसा लगता है कि जीशान, दिव्या या फिर मिलिंद, नेहा, ये लोग असली हकदार थे किंग और क्वीन के, राकेश और शमिता नहीं। खैर देखते हैं कि इनका क्या होता है, शमिता राकेश का, एंड किस तरीके से चलाते हैं घर। लेट्स सी। बस यार इतना ही देखा मैंने, सो यही कह सकता हूँ। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अब गेम पूरा पलट रहा है। अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं, आज फिर से यही बात हुई कि ये फालतू में करता है और राकेश और ये लोग कैमरे के लिए करता है, कल भी होने वाली है सेम यही बात, नो वरीज। शमिता शेट्टी यानी कि बड़की और छुटकी यानी कि दिव्या अग्रवाल के बीच में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट आने लग गई है। अब ये कितना आगे तक जाएगी, लेट्स सी, देखते हैं। मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर शमिता एंड दिव्या जब वो आपस में लड़ेंगी। देखना मजेदार रहेगा। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। एंड इतना ही है एपिसोड, माफी चाहूंगा, आगे मूस का और उसका कुछ हुआ है शायद, सो वो कभी इंडिविजुअल वीडियोस में बता दूंगा। चलता हूँ, कुछ बात करनी है, कुछ रखने हैं पॉइंट्स, तो आइए इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। टेक केयर।